Good morning everyone. I am Nisha Dubey as a physics teacher in Krishna Public School. All students ready for online classes of physics. Today we start question number 7 NCERT exercise question. Yesterday completed question number 6. Question number 7 pulls a train of 5 along a horizontal track. यहाँ पे क्या जो 5 मतलब वैगन्स को खींचता है जिसका हर एक का मास कितना है 2000 kg है. इफ द इंजन एक्सर्ट अ force of 40 Newton and the truck offers a force of 5000 Newton. Truck offers a force of 5000 Newton. Then calculate. यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इंजन क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो कितनी है 40 न्यूटन की. जो ट्रैक ऑफर कर रहा है, जो मतलब यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रखी है, फ्रिक्शनल फोर्स है, उसकी वैल्यू कितनी है 5000. यहाँ पे हमें फर्स्ट में कैलकुलेट करना है acceleration of the train or the force of first wagon on second wagon. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेटिंग जो फोर्स है. नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितनी होगी हमारी, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स. जो फोर्स एक्सर्ट इंजन कितनी कर रहा था 40,000 और जो फ्रिक्शनल फोर्स उस एरिया की वजह से लग रही थी वो कितनी थी 5,000. जब उसे 40,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितनी आएगी हमारी 35,000 आएगी न्यूटन, जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है. अब फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेटिंग फोर्स अपॉन में मास ऑफ ट्रेन. तो एक्सेलरेटिंग फोर्स कितनी है हमें 35,000 और मास ऑफ ट्रेन कितना दे रखा था हमें, कितना हो गया, उसने हमें दे रखे थे 5 वैगन दे रखे थे. तो 5 इंटू कितने देंगे 2000 करेंगे तो हो जाएगा 10,000. इससे डिवाइड कर दिया तो 30 से कैंसिल हो गए. अब 35 को 10 से डिवाइड करना है, हमारा आंसर आएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 8 एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ टू मास ऑफ 1500 kg. जो ऑटोमोबाइल व्हीकल है उसका मास कितना दे रखा है हमें 15,000 kg. 1500 kg. व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड. हमें यहाँ पे फोर्स निकालनी है व्हीकल और रोड के बीच की. इफ़ द व्हीकल इज़ टू बी स्टॉप विद आर नेगेटिव एक्सेलरेशन. जो व्हीकल हमारा स्टॉप हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मास गिवन था हमें कितना 1500 kg. एक्सेलरेशन कितना है हमारा नेगेटिव है, मीन्स रिटार्डेशन गिवन है, और डी एक्सेलरेशन माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. हमारे पास मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है. मास कितना है हमारा 1500 और एक्सेलरेशन है माइनस का 1.7. जब माइनस साइन हमारा क्यों आ रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है. तो जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आएगा एफ इक्वल टू माइनस 2550 न्यूटन फोर्स. नेगेटिव साइन शोज कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ व्हीकल. यहाँ पे नेगेटिव साइन से ये हमें इंडिकेशन हो रहा है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो व्हीकल की डायरेक्शन से अपोजिट है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. मास हमें कितना देखा है m दे रखा है, मोमेंटम फाइंड आउट करना है, एंड मूविंग विद वेलोसिटी v. दोनों चीज़ दे रखी है, मास और वेलोसिटी. अब हमें क्या बताना है, यू ऑलरेडी नो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो सिंपली यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, mv का होल स्क्वायर, mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर या mv. तो हमें पता है कि मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का. तो डी पार्ट इज राइट. क्वेश्चन नंबर 10. यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी intend to move a wooden cabinet across a floor at the constant velocity. यहाँ पे क्या लग रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है जिसकी वैल्यू कितनी है 200 न्यूटन. जो क्या कर रही है, वुडन कैबिनेट है उसे मूव करना चाह रही है फ्लोर पर एट अ कांस्टेंट. वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है. व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट. अब हमें बतानी है कि जो हमारे जहाँ पे जिस फ्लोर पे वो मूव कर रही है उस पर क्या लगेगी, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पर क्या होगी कैबिनेट पर. द कैबिनेट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट 0.
जो कैबिनेट है उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो बाहर से जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे जो हमारी नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो कितनी है, 0 है। सिंस द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन द कैबिनेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो यहाँ पे 200 न्यूटन जो लग रखी है वो कैबिनेट पे लग रखी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रखी है। Therefore, net external force acting on it will be a 0 if the frictional force of 200 Newton acts on it. ये जब भी पॉसिबल है कि जब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी कितनी हो, 200 न्यूटन हो। Thus, frictional force equal to 200 Newton will be exerted on the cabinet. जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू भी क्या है, 200 न्यूटन है हमारी। Now see question number 11. Two objects each of mass 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास कितने हैं, 1.5 kg हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं पर डायरेक्शन क्या है उनकी अपोजिट है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। हर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है दोनों की, बिफोर कॉलिजन 2.5 मीटर पर सेकेंड, ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। What will be the velocity of the combined object after collision? अब क्या हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए, कंबाइंड हो गए। अब दोनों की हमें बतानी है आफ्टर कोलिजन। तो हमने क्या कर लिया, लेट द टू ऑब्जेक्ट आर ए एंड बी। दो ऑब्जेक्ट मान लिया हमने, एक ए है एक बी है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए वो m1 है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 kg। मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी कितनी है, m2 1.5 kg। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर कॉलिजन, तो बिफोर कॉलिजन है तो क्या हो गया, इनिशियल है तो u1 इक्वल टू कितने देखिए 2.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी बिफोर कॉलिजन u2 वो कितनी है, माइनस का अपोजिट डायरेक्शन गिवन थी इसलिए यहाँ पर क्या इसका लेंगे, माइनस का लेंगे, -2.5 मीटर पर सेकेंड। अब टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी बिफोर कॉलिजन तो क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। m1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1.5, u1 की वैल्यू कितनी है 2.5। अब नेगेटिव वो जो अपोजिट थी वेलोसिटी तो हमने उस नेगेटिव साइन को यहाँ ले लिया, तो 1.5 मल्टीप्लाई 2.5 और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों सेम वैल्यू है और यहाँ पे बीच में क्या है माइनस साइन, तो क्या हो गई वैल्यू 0 हो गई। मास ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन, अब दोनों क्या हो गए थे, ऑब्जेक्ट क्या हो गए थे, कंबाइंड हो गए थे, दोनों के मास को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 3 kg। लेट वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन, अब दोनों की वेलोसिटी जब कंबाइंड हो रखे तो क्या सपोज कर ली हमने, v सपोज कर ली, v मीटर पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन कितना होगा, m1 प्लस m2 और v क्या है कॉमन है दोनों में तो हमने दोनों से अलग लेकर v लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में। अब मास की वैल्यू कितनी थी हमारी, टोटल 3 थी, वेलोसिटी कितनी है v और यहाँ पे हमारी यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, kg मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। तो आफ्टर कॉलिजन की वैल्यू कितनी है 3v और बिफोर कॉलिजन की वैल्यू कितनी थी हमारी 0, तो यहाँ पे 3v इक्वल टू 0 हो गया, मीन्स v की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई।